बिहार में बीजेपी का दिखा मुस्लिम प्रेम, जिसके बाद से खड़ा हुआ सवाल। जो बीजेपी मुसलमानों को लेकर के आए दिन विवादित बयान देते हैं बीजेपी के नेता, वही बीजेपी का मुस्लिम प्यार बिहार में देखने को मिला है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। आए दिन बीजेपी के नेता मुसलमानों को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान देते हैं और जिस तरह से मुस्लिम धर्म पर भी विभिन्न सवाल आए दिन बीजेपी के नेता उठाते हैं, वही अब बीजेपी बिहार में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए सौगाते मोदी जी का पोस्टर आपका पटना में लगा दिया गया है, मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए, जिस पर राजनीति भी छिड़ गया है। क्योंकि जो बीजेपी मुसलमानों को लेकर के आए दिन बीजेपी के नेता जो उल जलूल बयान देते हैं, आए दिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदायों को जिस तरह से बीजेपी के नेता टारगेट कर करके बयान देते हैं, वो बीजेपी जिस तरह से बिहार में अब मुस्लिम प्यार दिखा रही है, जिसको लेकर के आरजेडी और कांग्रेस जो है वो सवाल भी उठा रही है। तो वहीं मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है बिहार में और 17% से ऊपर है आबादी आपका मुसलमानों का बिहार में, जिस वोट पर सबका नज़र है। तो वहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान से तो वैसा ही मुस्लिम समाज नाराज चल रहा है, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल पर जो चुप्पी ये लोग साधे हुए हैं और मोदी जी के साथ जो गलबहियाँ किए हुए हैं, जिसको लेकर के जो मुस्लिम समाज है वो पहले से ही आपका चिराग पासवान और नीतीश कुमार और आपके जो चंद्रबाबू नायडू हैं, तीनों से मुस्लिम समाज नाराज चल रहा है। क्योंकि जो आपके अब जो मौलाना है आपके अरशद मदनी, इनका कहना है कि चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान हो या नीतीश कुमार हो, ये सब बीजेपी जो वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन करने के लिए लेके आई 2024 में, उसके सपोर्ट में ये लोग खड़े हैं। इसलिए इन लोग का इफ्तार पार्टी में कोई कोई भी मुस्लिम व्यक्ति शामिल ना हो, ऐसा कहना था जो मौलाना आपके अरशद मदनी है उनका। जिसके बाद से जो आपके चंद्रबाबू नायडू का जो इफ्तार पार्टी था या आपका जो चिराग पासवान का इफ्तार पार्टी था या नीतीश कुमार का इफ्तार पार्टी था, इससे मुस्लिम जो समुदाय थे वो दूरी बनाए, जिस पर विभिन्न सवाल भी खड़ा हुआ कि नीतीश कुमार जो आए दिन अपने आप को मुस्लिमों का सबसे बड़ा मतलब हितैषी बताते हैं, जो चिराग पासवान अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं, जो चंद्रबाबू नायडू सबसे बड़ा अपने आप को हितैषी बताते हैं मुसलमानों का, वही वक्फ बोर्ड बिल पर जिस तरह से लोग चुप्पी साधे हुए हैं, जिसको लेकर के इफ्तार पार्टी आपका जो मुस्लिम समुदाय है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का इफ्तार पार्टी का विरोध किए मुस्लिम समुदाय और इन लोग का इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। अब जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों का वोट को साधने का कोशिश कर रही है बीजेपी आपका बिहार में, और खबर आ रहा है कि 24 मार्च को मोदी जी का एक पोस्टर लगाया गया है पटना में, जहां आपका सौगाते मोदी जी का नाम से पोस्टर लगाया गया। और ईद के शुभ अवसर पे बिहार में आपका 32,000 मस्जिद और आपका 32 लाख जो गरीब मुस्लिम लोग हैं उनको जिस तरह से सहायता पहुंचाने का काम करेगी आपका बीजेपी। आपका जो कपड़ा देना हो या आपका खाने पीने का सामान देना हो, जैसे उनका मतलब वो जीवन यापन के लिए सुविधा मुहैया कराएगी बीजेपी का कहना है। और बीजेपी के जो नेता हैं सम्राट चौधरी विजय सिन्हा, बीते दिनों जो आपके तेजस्वी यादव टोपी पहने हुए थे उस पर ये लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से ये लोग खुद टोपी का राजनीति कर रहे हैं, तो इस पर अब क्या बोलेंगे आपके विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी। अब आने वाले समय में कहीं ये लोग भी अब टोपी पहन के नजर ना आए बिहार में, जो कि आए दिन आपका जो तेजस्वी यादव हैं उन पे सवाल खड़ा करते हैं कि हिंदू धर्म का अपमान किए, टीका को मिटाए और टोपी पहने। तो अब जिस तरह से बीजेपी भी ऐसा लग रहा है कि अब मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए अब बीजेपी के भी नेता अब टोपी पहनने के लिए तैयार हो चुके हैं बिहार में। जो बीजेपी के नेता आए दिन अपने आप को हिंदूवादी नेता साबित करने में लगे थे, लेकिन बिहार में जो मुसलमानों की आबादी है 17%, वो किसी का भी सत्ता बनाने और बिगाड़ने में बहुत अहम योगदान निभाती है, जिसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी मुसलमानों का वोट अभी से साधने में लग चुकी है। विभिन्न लुभाने वाला जो कार्यक्रम है उसको चला के, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा। अब ऐलाने आपका जो है सौगाते मोदी जी का नाम से पोस्टर लगाया गया है और ईद के शुभ अवसर पे गरीब जो मुस्लिम लोग हैं उनको बिहार में विभिन्न सहायता पहुंचाने का काम करेगी आपका बीजेपी। और बीजेपी के नेता जो हैं वो मस्जिद में भी जाकर के लोगों से बातचीत करेंगे। जो बीजेपी आए दिन उत्तर प्रदेश में जो आपका मस्जिद है वहां पे आए दिन आपका बुलडोजर चलाने का बात करती है, अब वही बीजेपी बिहार में मस्जिद में जाके मौलाना से बात करने का बात कह रही है। इसे ही कहा जाता है वोट बैंक का राजनीति। इससे भी पहले मोदी जी किस तरह से मुसलमानों को लेकर के बयान दिए थे 2024 लोकसभा चुनाव में, आप लोग देखें ही खुलेआम मोदी जी ही हिंदू मुस्लिम किए, और योगी जी तो भाई कट्टरवादी हिंदू नेता है ही। लेकिन बिहार में अब देखा जाए कि योगी जी मुसलमानों को टारगेट करते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके बड़े वाले जो हैं आपके योगी जी
अब देखा जाए आने वाले समय में बिहार में मुस्लिम समुदायों को लेकर के कुछ उलझुल बयान देते हैं कि नहीं, क्योंकि इनके जो बड़े वाले हैं आपके मोदी जी, वो तो सौगाते मोदी जी का पोस्टर लगवा रहे हैं आपके मुसलमानों के लिए। तो आने वाले समय में बिहार का राजनीति काफी दिलचस्प हुआ है। जो बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है बिहार में, और लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमानों को उम्मीदवार बीजेपी नहीं बनाई, वही बीजेपी अभी बिहार में मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए सौगाते मोदी जी का पोस्टर लगा रही है। लेकिन मुसलमान भी इस चीज को बेखूबी बिहार में समझ रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के वैसे भी बीजेपी के प्रति मुस्लिम समाज का नाराजगी है। और आने वाले समय में जो लुभाने वाला जो कार्यक्रम बीजेपी चला रही है बिहार में, इससे बीजेपी को कितना फायदा होता है आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन वक्फ बोर्ड बिल का नाराजगी बीजेपी को बिहार में उठाना पड़ सकता है 2025 का विधानसभा चुनाव में। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।